प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम से करेंगे। तो बच्चों, आज हम इसमें प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन आंसर भी रीड कर दिए हैं एंड चैप्टर भी रीड कर दिया है। तो आप वीडियो देखकर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर को रीड करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो बच्चों, आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ योगा किए हुए हैं, तो वो उन योगासनों के क्या क्या नाम है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पिक्चर है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको बताना है कैन यू नेम दिस योगासन। तो आपको इन योगासन के नेम बताने के, आपको पता है इनके क्या नेम है। तो बच्चों, जो फर्स्ट पिक्चर है उसका नाम है चक्रासन अथवा ऊर्ध्व धनुरासन, और सेकंड पिक्चर है उसका नाम है सर्वांगासन। नाम लिखे हुए हैं बच्चों। थर्ड है हलासन एंड फोर्थ है ऊर्ध्वमुख श्वासनासन। ये इनके नाम हैं। विच ऑफ दिस डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली। आपके स्कूल में सुबह सुबह असेंबली होती है, तो उस टाइम आप इनमें से कौन सा योगासन करते हैं, आपको बताना है। व्हाट चेंज हैव यू लेफ्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन। और योगासन को करने के बाद आपके शरीर को अधिक योगासन करने के बाद आप अपने बॉडी में क्या बदलाव देखते हो, क्या आपको फ़र्क पड़ता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, इसमें आपको अपना बताना है एक्सपीरियंस कि आप कौन सा योगासन करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड में आपकी बॉडी में क्या बदलाव आता है। आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड टेंशन फ्री। जब मैं योगासन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, फुर्तीला। और टेंशन का मतलब होता है जो हमें तनाव होता है, परेशानी होती है, वो हट जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं कि प्राणायाम से क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये एक पार्क का पिक्चर है बच्चों। इसमें देखिए सब लोग अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोई किसी तरह से बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, और यहाँ पर योगा टीचर है, वो योगासन करा रहे हैं इन पीपल्स को। और कुछ झूले ले रहे हैं, कुछ ट्रैक पे चल रहे हैं। पार्क में एक छोटी सी रोड बनी होती है जिसको ट्रैक बोलते हैं, जहाँ पर लोग घूमने के लिए वॉक करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग हमने लिख दिया हिंदी में, तो आप अपनी नोटबुक में नंबर वाइज लिख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शिवम एंड नितिन व स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है। वन डे दे गोट अप अर्ली। एक दिन वो जल्दी उठ गए। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। ये एक सुहावनी सुबह थी, अच्छा मौसम था सुबह सुबह। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो वो दोनों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह सैर के लिए पार्क में चले गए। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पार्क में देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। पार्क के चारों ओर, अंदर ही अंदर चारों ओर एक ट्रैक बनी होती है। तो कुछ लोग, सम पीपल, वहाँ पर कुछ लोग ट्रैक पर वॉक कर रहे थे, दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क। पार्क के बीचों बीच। ये देखिए बच्चों, मैंने यह सर्कल लगाया ना, पार्क के बीचों बीच। और ये इधर ये ट्रैक बना हुआ है जिस पर ये अंकल वॉक कर रहे हैं। और पार्क में डस्टबिन भी पड़ा है, ठीक है। अब इन द मिडल ऑफ पार्क के बीच में सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। तो पार्क के बीचों बीच कुछ लोग बैठे थे और अलग अलग मुद्राएं कर रहे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। अब शिवम को जानने की इच्छा हुई, वो जानने को उत्सुक हुआ कि वो कर क्या रहे हैं, अलग अलग पोजेस क्यों बना रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बट बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। अब जिज्ञासावश जानने की इच्छा हुई, तो इसलिए वो दोनों फ्रेंड उनके नज़दीक चले गए, पास में चले गए। ये देखिए आप पिक्चर में ये दो बॉय है ना, ब्लू शर्ट और ये ब्राउन शर्ट, ये नितिन एंड
शिवम है, ये देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके नज़दीक चले गए। देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर्स। वहाँ पर एक योगा टीचर थे, योगा सिखा रहे थे जो दूसरों को, उनको क्या दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे, भी ऐसे करो, हैंड्स को ऐसे करो, लेग को ऐसे करो, उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ही सेड माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम सीखेंगे। व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा ये प्राणायाम क्या होता है। तब टीचर जी बता रहे हैं प्राणायाम तो जब किसी ने पूछा कि ये प्राणायाम क्या होता है, तो टीचर जी ने बताया कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। जो प्राणायाम है वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है किसको? हमारे जो ब्रीथ होती है, सांस होती है, श्वास होती है, उसको कंट्रोल भी करता है, नियंत्रित करता है, और इसको विस्तारित रूप से भी विस्तार भी करता है इसका। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। प्रैक्टिस, अभ्यास करने से, जैसे अब हम अभ्यास करेंगे तो इसके अभ्यास करने से हम हमारी श्वसन दर घटा सकते हैं। जिनको हार्ट बीट जिनकी फास्ट होती है उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो जो श्वसन दर है तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, श्वसन दर के घट जाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, फ़ायदे हैं। इट स्लो डाउन हार्ट रेट, ये जो हमारी हार्ट रेट होती है, दिल की धड़कन होती है, उसको कम करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम करता है। एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, तनाव मुक्त करता है, और हमारे दिमाग को भी तनाव मुक्त करता है, हमारे शरीर और दिमाग को दोनों को तनाव मुक्त करता है। प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो प्राणायाम है वो हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, हमारे जीने की इच्छा को बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जो प्राणायाम होता है वो हमें खाली पेट यानी बिना कुछ खाए करना चाहिए, प्रेफरली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के समय पर करना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए कि सुबह सुबह करना चाहिए, बट यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, शाम को भी कर सकते हो आप इसे, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर आफ्टर द लास्ट मील। जो आप खाना खाते हो उसमें मतलब आपको खाना खाए हुए 4 घंटे हो चुके होने चाहिए, आपका स्टमक है वो खाली होना चाहिए। 4 घंटे बाद क्या होता है, हमारा पेट खाली हो जाता है। तो अगर आपने खाना खाया है तो उसके 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, अगर आप शाम को प्राणायाम करना चाहते हैं तो। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। अब जब शिवम और नितिन ने ये सब सुना तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी ये सीखे, तो वो उस ग्रुप में शामिल हो गए, योगा टीचर से परमिशन मांगते हुए उसमें शामिल हो गए कि हम भी ये सब करना चाहते हैं। द टीचर स्टार्ट लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। तो योगा टीचर ने कुछ स्टेप होते हैं प्राणायाम करने के, कुछ चरण होते हैं, तो उन्होंने उन चरणों की सूची बनाना शुरू की कि आपको किस किस तरह से प्राणायाम करना है। तो नीचे आप पिक्चर को भी देखेंगे, स्टेप भी देखें। स्टेप फर्स्ट, सामने आप देखिए बच्चों किस तरह से आपको बैठना है, ये पिक्चर में देखिए। सिट कामली ऑन अ मैट, मैट होता है चटाई पर, आराम से शांति से बैठ जाइए। एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आइज बंद कर लीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। जो आपका लेफ्ट टखना है, बायां टखना है, वो आपको दाईं जांघ पर रखना है। ये देख लिए बच्चों,
इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि बायां टखना किस तरह से आपको दाईं जांघ पर रखना है, यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, थर्ड स्टेप है नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट साइड। अब आपने एक लेफ्ट एंकल राइट थाई पे रख लिया, अब आपको क्या करना है, राइट एंकल लेफ्ट थाई पे रखना है और इस तरह से आपको एक अपना पोस्चर बनाना है। ठीक है, इस तरह से देखो दोनों लेग्स कैसे हो रही है, इसको बोलते हैं बच्चों पद्मासन। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन द पोज। स्टार्टिंग में शुरू में बिगिनिंग का मतलब है शुरू में आपको थोड़ा इस तरह से बैठने में परेशानी होगी। आप बैठ के देखिएगा कि आप आराम से बैठ सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो इस तरह से ये पोज बनाने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, विद अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस से यू कैन लर्न इट, आप इसे सीख सकते हैं। फोर्थ स्टेप है प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। आपको अपनी जो राइट दायां नथुना है विद योर राइट हैंड थंब, अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उसे प्रेस करना है, दबाना है। अपने राइट यानी दाएं नथुने को अपने राइट हैंड के थंब से दबाना है, आप पिक्चर में देख सकते हो बच्चों। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। आपको अब आपने राइट नोज का नथुना तो बंद कर लिया, तो सांस कहाँ से लेंगे, सांस लेंगे आप लेफ्ट यानी बाई नोस्ट्रिल से, बाएं नथुने से। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ऐसा करने से जो आपके लंग्स है, फेफड़े हैं, वो आपको उन फेफड़ों से अपने फेफड़ों के श्वास से भरने तक ऐसा करना है। जब तक आपके फेफड़ों में सांस नहीं चली जाती तब तक आपको ऐसा करना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरक। नेक्स्ट स्टेप है फिर होल्ड योर ब्रीथ। अपनी सांस को आपको 5 to 10 सेकेंड तक रोक के रखना है और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। और जितना आप मतलब आपको कंफर्टेबल लगे, अगर आपको लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है तो आपको थोड़ा कम टाइम लेना है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, अपनी सांस को रोकने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कुंभक। स्टेप 6 है नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। आपकी जो रिंग फिंगर होती है, जो लिटिल फिंगर के साथ वाली, यानी आपको देखो एक थंब होता है, उसके बाद एक होती है इंडेक्स फिंगर, फिर होते हैं मिडिल, बीच वाली जो फिंगर होती है उसके इधर, और लिटिल फिंगर के बीच की जो फिंगर होती है वो रिंग फिंगर होती है। अब आपको क्या करना है, अपना थंब लेना है एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अपनी जो बाई नथुना है उसको आपको थंब से छोड़ देना है विद योर रिंग फिंगर से। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। उसके बाद आपको क्या करना है, अब फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से नथुने से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। आपको इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग से नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। आपको अंगूठे को छोड़ देना है और अपनी जो रिंग फिंगर है उसको बाईं ओर के नथुने को बंद करना है। फिर अपनी दाईं ओर के नथुने से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। इसको बोलते हैं बच्चों रेचक। ये जो हमारा पोस्चर है ये रेचक का है। स्टेप 7 है नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब आपको जो अपना दायां नथुना है उससे सांस लेनी है। स्टेप 8 है होल्ड योर ब्रीथ अगेन। फिर अपनी सांस को आपको थोड़ी देर रोकना है। नेक्स्ट स्टेप है 10th 9th है बच्चों नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल। अब आपको प्रेस करना है अपने अंगूठे से विद थंब राइट दाएं नथुने को प्रेस करना है, दबाना है। द ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, और अपने बाईं नथुने से सांस लेना है। नेक्स्ट स्टेप है यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 2nd राउंड। आपको 5 राउंड 5 बार से शुरू करना है और 15 से 20 बार तक आपको
धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम नहीं, धीरे धीरे। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। अब शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर बहुत खुश हुए। दे थैंक द योगा टीचर, उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और उन्होंने निश्चय किया कि वो पार्क आया करेंगे डेली। एंड अटेंड द योगा क्लास डेली, और योग क्लास को रोज अटेंड करेंगे, वहाँ पर रोज योगा सीखेंगे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर बच्चों सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए ईवीएस की मैथ, इंग्लिश मीडियम की मैथ, ईवीएस एंड हिंदी और इंग्लिश तो हम कर ही रहे, सब सब्जेक्ट पर वीडियो बन रहे हैं। एंड अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम की ईवीएस यानी पर्यावरण एंड हिंदी मीडियम की मैथ भी कंप्लीट है, आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।